नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं साथियों, यहाँ पर हम उसको डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। और साथियों बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2025 में लॉस एंजल में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने ये योगदान दिया है? आपके ऑप्शन है भारी वर्षा, सांता एना हवाएं, बर्फानी तूफान या भूकंप। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, सांता एना हवाएं। उसी के कारण यहाँ पर जो आग है उसकी जो तीव्रता है और ज़्यादा भयानक हो गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। लॉस एंजल्स में जंगल की आग कहर बरपा रही है साथियों, और आग को सांता एना की तेज हवाओं ने और भड़का दिया है, जिसकी जो गति है 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई है और स्थिति बेहद शुष्क है। ठीक है साथियों, इसके कारण जंगल में और ज़्यादा भयानक आग बढ़ती जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दुबई में अरब प्लास 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया है साथियों? जिसमें टिकाऊ विनिर्माण समाधान और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है। आपके जो ऑप्शन है साथियों, वाणिज्य मंत्रालय, फ्लेक्स काउंसिल, भारतीय उद्योग परिसंघ या भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ। साथियों इसका सही उत्तर देने का आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, फ्लेक्स काउंसिल जो संगठन है उसके द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया है दुबई के अरब फ्लास 2025 में। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। ये जो फ्लेक्स काउंसिल अरब प्लास्ट है साथियों, इसका 70वां जो संस्करण है। ठीक है, और प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी है, जो 7 जनवरी 2025 को दुबई में शुरू हुई है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधिमंडल में 125 कंपनियां शामिल है। ठीक है साथियों, तो वो यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल एज प्रेजेंट कर रही हैं 125 कंपनियों को अरब प्लास्ट में। और इसका जो ड्यूरेशन था साथियों वो 7 से 9 जनवरी 2025 में था, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई यूएई में। ठीक है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड शो फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पेट्रोकेमिकल, पैकेजिंग और रबर इंडस्ट्री के लिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पे 76वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है 5,000, 7,500, 10,000 या 12,500। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की आप कोशिश करें। वैसे तो आप सभी को पता है कि हर साल 26 जनवरी को हम स्पेशल गेस्ट विशेष अतिथि को हमेशा आमंत्रित करते हैं। इस बार हम कितने लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं ये आपको बताना है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोग इस बार विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 10,000 लोग। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की साथियों कि लगभग 10,000 विशेष अतिथि 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड का गवाह बनेंगे साथियों। इतने लोग यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं। इन मेहमानों को स्वर्णिम भारत के वास्तुकारों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है साथियों? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 2025 की भविष्यवाणी
कि नौकरी की रिपोर्ट में एआई, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञों को सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरी के रूप में भविष्यवाणी की गई है कि इन फ्यूचर जो भी जॉब्स क्रिएट होंगे साथियों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट से जो रिलेटेड स्पेशलिस्ट होंगे, उससे रिलेटेड जो जॉब होंगी वो सबसे ज़्यादा आने वाली है। आगे इन्होंने ये कहा है कि रिपोर्ट 1000 से अधिक वैश्विक कंपनी के डेटा पर आधारित है जो 55 अर्थव्यवस्थाओं के 22 क्षेत्रों में 14 मिलियन श्रमिकों को कवर करती है। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 1000 से अधिक, उनके डेटा के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि इन फ्यूचर कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। 2025 की भविष्य की नौकरी की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की गई है। 2030 तक 170 मिलियन नौकरी नई जो जॉब्स है वो क्रिएट होगी, लेकिन 92 मिलियन जॉब्स जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी साथियों। ठीक है, क्योंकि उनकी जगह ये सारे जॉब्स ले लेंगे, जिसमें से 78 मिलियन नौकरी की शुद्ध वृद्धि होगी। परिवर्तन के चालकों में प्रौद्योगिकी, डिजिटल पहुंच, आर्थिक बदलाव और हरित संक्रमण और जनसांख्यिकी रुझान शामिल है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली भूमिका में फिनटेक, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर और स्वतः ही वाहन विशेषज्ञ शामिल है साथियों। और भारत एआई, रोबोटिक्स, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और अर्धचालक पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां एआई अपनाने की दर वैश्विक औसत से ज़्यादा निकल गई है। ठीक है साथियों, तो मतलब इंडिया भी इस कदम पे आगे चल रहा है कि हमें भी पता है कि आगे इन फ्यूचर जो रोबोटिक्स है, एआई है और ऊर्जा से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वही आगे का फ्यूचर है। तो इंडिया ने भी उस पर काम कर दिया। हाल ही में आपने मतलब प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी एआई से रिलेटेड बहुत सारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है साथियों, तो ये उसी के लिए हो रहा है कि आगे हम फ्यूचर जो भी एआई से रिलेटेड जॉब्स हैं क्रिएट कर सकें और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम भारत में ला सकें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जा रहा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में कि फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 4 साल के बाद अंतराल, मतलब 4 साल के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में वापस आ रहा है। ठीक है साथियों, इसमें पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में प्रवासी जो पक्षी होते हैं विशेष रूप से फ्लेमिंगो का जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, ये कार्यक्रम 5 प्रमुख स्थानों को कवर करता है साथियों। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, अटाक निथिप्पा, बीवी पालम, पुलिकट झील, सिल्लूरपेट का सरकारी जूनियर कॉलेज और श्री सिटी। ठीक है साथियों, इस क्षेत्र में फ्लेमिंगो, ग्रे पलिकन और ओपन बिल स्टार्क सहित 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों के प्रवास की उम्मीद है साथियों। और गतिविधियों में पक्षी देखना, पर्यावरण के अनुकूल जैव विविधता सत्र, नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुल्लूरपेटा में स्टॉल शामिल है। ठीक है साथियों, तो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है साथियों कि जो प्रवासी जो पक्षियाँ होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आते हैं, तो उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेस BESS किस स्थान पर स्थित है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है किलोकरी, दक्षिणी दिल्ली। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली मार्च 2025 में स्टार्ट हो जाएगी साथियों। और ये दक्षिणी दिल्ली के एक गांव है, वहाँ पर किलोकरी, वहाँ पर ये स्थित है साथियों। ठीक है, और बेस एक 20 मेगावाट 40 मेगावाट बैटरी क्लस्टर है जो BSES राजधानी पावर लिमिटेड BRPL किलोकरी सब स्टेशन का हिस्सा है। ठीक है साथियों, और इस सिस्टम से गवर्नमेंट को ऐसी उम्मीद है कि हर दिन 4 घंटे बिजली मिलने की उम्मीद है, दिन में और रात में 2-2 घंटे। और साथ ही ये जो परियोजना है ये BRPL इंटीग्रेटेड और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल्स प्लेनेट के बीच एक सहयोग है, आपस में कोऑपरेशन के द्वारा ये स्टार्ट होगा साथियों। ठीक है, ये परियोजना अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने और अपने बिजली
बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा कि कैसे हम हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन को और मॉडिफाइड कर सकें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। आइए इसके बारे में देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है कि हिंदी के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसे पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रतीक है। इसका उद्देश्य हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना, दुनिया भर में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है साथियों, विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय जो क्या था, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, जो भाषाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर देता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का प्रतीक है। विश्व हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रचार पर केंद्रित है साथियों, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसके राष्ट्रीय महत्व का जश्न मनाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं यहाँ पर। जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी को हम कैसे प्रचार करें उस पर उसका फोकस होता है साथियों, और जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो राष्ट्रीय महत्व का जश्न मनाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्नेल विश्वविद्यालय, यूएसए। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो कार्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एनीमिया फोन अब भारत में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के कार्यक्रमों का हिस्सा है साथियों। जो त्वरित, सटीक और कम लागत वाले आयरन की कमी का आकलन प्रदान करता है। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है इससे पता करना आयरन की कमी का। ठीक है साथियों, भारत में 50 से 70% गर्भवती महिला में एनीमिया पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण है आयरन की कमी। ये डिवाइस कोविड टेस्ट की तरह ही टेस्ट स्ट्रिप पर खून की एक बूंद का उपयोग करता है, जिससे कुछ ही मिनटों में परिणाम मिल जाता है। ठीक है साथियों, बहुत इजी होता है इसमें टेस्ट करना। डेटा को मोबाइल डिवाइस के माध्यम से एक क्लिनिकल डेटाबेस में अपलोड किया जाता है, जिसे स्वास्थ्य सेवा कर्मी तत्काल मार्गदर्शन, रेफरल या हस्ताक्षर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके सम्मान में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया है साथियों। और हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। साथियों इसका सही उत्तर देने का आप कोशिश करें कि भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है साथियों। ठीक है, ये पुल जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी है साथियों? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम या चेन्नई। साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है साथियों।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से विकसित ये परियोजना भारत में सतत ऊर्जा के विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया है साथियों? तो साथियों जो सही उत्तर है यहाँ पर प्रयागराज है। ठीक है, वहाँ पर कुंभवाणी विशेष चैनल का आकाशवाणी के विशेष चैनल का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साथियों। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया है साथियों। इसका जो प्रसारण है 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में 5:55 से रात 10:05 तक रहेगा। तब तक आप इस चैनल का लाभ ले सकते हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है साथियों? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, नासिक, नई दिल्ली या भोपाल। तो साथियों जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में। ठीक है, विकसित भारत युवा नेता संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जा रहा है साथियों। ठीक है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना है। ठीक है साथियों, और साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। साथियों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।